दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की क्रांति में एक बड़े सेनापति थे। आज वो परिचय के मोहताज नहीं हैं। नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत बड़े सम्राट रहे। इतिहास में नेपोलियन विश्व के सबसे महान सेनापतियों में गिने जाते थे। उन्होंने फ्रांस में एक नई विधि संहिता लागू की, जिसे नेपोलियन की संहिता कहा जाता है। वह इतिहास के सबसे महाविजेताओं में से एक थे। उनके सामने कोई ठहरता ही नहीं था। अदम्य साहस ही उनका परिचय था। नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का काम कर सकती है, उन्हें प्रेरित कर सकती हैं जो जीवन में सफलता पाने से वंचित रह जाते हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद अगर उनकी बातों पर हम कुछ गौर करें तो वो प्रेरित करेंगी। जैसे उनका एक कोटेशन था, वी वॉक फास्टर व्हेन वी वॉक अलोन। इस पर ध्यान देने लायक है कि जब हम अकेले चलते हैं तो हम ज़्यादा तेज़ चलते हैं। इसलिए लोगों को चाहिए कि अकेले चलने की क्षमता पैदा करें। लोगों का इंतज़ार ना करें कि कोई आए और हमारा सहयोग करे। किसी का इंतज़ार अगर आप करते हैं तो फिर आप फास्ट नहीं चल सकेंगे। ये नेपोलियन की एक पहली सीख थी जिसको फॉलो करके सफल बना जा सकता है। आइए दूसरी सीख देखते हैं। द स्टूपिड स्पीक ऑफ द पास्ट, द वाइज ऑफ द प्रेजेंट एंड फूल्स ऑफ द फ्यूचर। यानी कि जो मूर्ख होते हैं वो भूतकाल के बारे में बात करते रहते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं वो वर्तमान पर ध्यान देते हैं, और जो मूर्ख उल्लू टाइप के होते हैं वो फ्यूचर के बारे में ही सोचते रहते हैं। इसीलिए नेपोलियन ने कहा कि प्रेजेंट पे फोकस करिए, पास्ट और फ्यूचर के बारे में चिंता छोड़ करके वर्तमान पे ध्यान केंद्रित करिए। सफलता आपके कदम चूमेगी। तो सफल बनने के लिए ये भी एक बड़ा इंस्पिरेशन नेपोलियन बोनापार्ट की तरफ से है। अगले कोटेशन पे नेपोलियन का देखें, इफ़ यू वांट अ थिंग डन वेल डू इट योरसेल्फ। इफ़ यू वांट अ थिंग डन वेल डू इट योरसेल्फ। अगर कोई भी काम बहुत अच्छा चाहते हैं कि हो जाए तो उसे खुद करिए। ये नहीं कि किसी के ऊपर भरोसे पे बैठे रहिए। खुद इनिशिएटिव लीजिए, खुद अपना काम करिए अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा काम हो जाए। उनकी अगली बात, इम्पॉसिबल इज़ अ वर्ड टू बी फाउंड ओनली इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। ये बड़ा फेमस कोट है नेपोलियन बोनापार्ट का कि असंभव कुछ भी नहीं है, यह मूर्खों की के ही शब्दकोश में पाया जाता है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल जैसे कि हम लोग बात करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने इस पर बड़ा फोकस किया था। शायद उनकी सफलता का भी यही राज था। तमाम युद्ध लगातार वो जीतते चले जाते थे। अगला कोटेशन है, 6 आवर्स स्लीप फॉर अ मैन, 7 आवर्स फॉर अ वुमन एंड 8 फॉर अ फूल। यानी सोने के बारे में उन्होंने कहा कि 6 घंटा एक आदमी के लिए, 7 घंटा एक महिला के लिए और मूर्ख के लिए 8 घंटा। यानी कम आवर्स सोने से हम अपनी सफलता की सिद्धि कर सकते हैं। ज़्यादा सोने वाले सफल नहीं होते ज़िंदगी में। इसीलिए मेहनती होना ज़रूरी है। ये नहीं कि सोने में ही सारा समय गंवा दें। नेपोलियन के बारे में कहा जाता था कि रात रात भर वो जागे रहते थे और स्ट्रैटेजी और रणनीति बनाते थे और जंग जीतते थे इस तरीके से। तभी उनके सामने शत्रु ठहर नहीं पाते थे। ऐसा उनके बारे में परम योद्धा के रूप में उन्हें देखा जाता था। अगला है, विक्ट्री बिलोंग्स टू द मोस्ट परसिवियरिंग। लगातार परिश्रम करने वाले को ही विजय प्राप्त होती है। उन्हीं की विजय होती है जो लगातार परिश्रम करते हैं। ये नहीं कि गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। लगातार बने रहिए अपने टास्क पर, अपने काम पर फोकस करते हुए। कभी भी निराश होकर के कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। यह नेपोलियन की का बहुत इम्पॉर्टेंट कोटेशन है। अगला कोटेशन है, टेक टाइम टू डेलिब्रेट बट व्हेन द टाइम फॉर एक्शन हैज़ अराइव्ड स्टॉप थिंकिंग एंड गो। सोचने विचारने के लिए टाइम लीजिए आप, लेकिन जब एक्शन का समय आ जाए तो ये नहीं कि उस समय भी सोचते रहें। उसको सोच विचार त्याग करके और दौड़ जाइए, एकदम चढ़ जाइए। इस तरीके से नेपोलियन का ये है। ये देखिए, परसिवियरिंग के लिए ये सिंबल है। लगातार ढकेलते से पहाड़ आप चढ़ा सकते हैं किसी भी चीज़ को। इस तरह से नेपोलियन की इन बातों पर अगर गौर करके, ध्यान दे करके सब लोग
सफलता के लिए आगे बढ़ें, कदम बढ़ाएं, तो निश्चित रूप से उनको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये सब नेपोलियन की बातें हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए।